मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में देखा है कि राष्ट्रवाद की भावना कैसे कैसे देखने लगे, उसके क्या कारण थे। तो कारणों में हम लोग पहला कारण पढ़े थे राजनीतिक कारण, दूसरा है आर्थिक कारण। यानी भारत में आर्थिक स्थिति भी उस क्रांति के भारत में राष्ट्रवाद जगने के एक प्रमुख कारणों में से था। क्योंकि भारत में अंग्रेजों ने हर प्रकार के शोषण को अपनाया था। कृषि के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में उनकी नियम कानून से उनकी शोषण के विरुद्ध भारत में छोटे छोटे जो हमारे यहाँ कुटीर उद्योग, लघु उद्योग होते थे वो लगभग समाप्त हो गए थे। भारत से कच्चे माल विदेशों में जाते थे, क्योंकि उस समय इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण हो चुका था। उस औद्योगिकीकरण के कारण वहाँ के कारखानों में अच्छे माल तैयार किए जाते थे, अधिक माल तैयार करते थे और वो आकर यहाँ पर बेचे जाते थे। यहाँ से तैयार की गई वस्तुओं पर उन्होंने अपना टैक्स लगाया गया था, क्योंकि टैक्स के कारण यहाँ की वस्तुएं महंगी हो जाती थी और उनके द्वारा जो तैयार माल आते थे इंग्लैंड से उस पर कोई टैक्स नहीं था, जिसके कारण वो सस्ती होती थी। और भी बहुत सारे कारण थे। उन्होंने इस तरह की लगान की व्यवस्था की थी। जमींदार अत्यधिक लगान वसूलते थे, जमींदारों को लगान वसूलने की जिम्मेवारी सौंपी गई थी। वो लोग लगान कितना वसूला जाए वो अपना मुनाफा देखते हुए, अंग्रेजों का मुनाफा देखते हुए अत्यधिक लगान वसूल करते थे, जिसमें अत्यधिक उनको लगान से अत्यधिक उनको मुनाफा होता था। यहाँ पर कुटीर उद्योग, लघु उद्योग समाप्त होने का, यहाँ जो कामगार है, बुनकर है, जो श्रमिक है, मजदूर है, उनकी स्थिति समाप्त हो गई थी। औद्योगिकीकरण यानी कारखानों का, उद्योगों का निर्माण यहाँ पर उसकी धीमी प्रक्रिया थी। यहाँ विदेश अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत में उद्योगों का निर्माण हो, इसलिए यहाँ पर उद्योगों का निर्माण उस समय धीमा था और कुटीर उद्योग, लघु उद्योग लगभग समाप्त हो गए थे। तो उस स्थिति में मजदूरों और श्रमिकों का बेकार होना स्वाभाविक था। काम से वो छूट गए थे, लगभग छोटे छोटे कुटीर उद्योग जो थे हमारे यहाँ के बंद हो चुके थे, तो बेकार हो गए थे। उसके लिए उन्होंने बहुत सारे फसलों के, कृषि के क्षेत्र में भी बहुत सारे ऐसे शोषण किए जिससे राष्ट्रवाद की भावना जगने लगी। जैसे नील के किसान के लिए, उसके बाद उन्होंने कपास, गन्ना आदि क्षेत्रों पर भी उन्होंने कई प्रकार के ऐसे नियम लगाए जिससे अधिक से अधिक शोषण किया जा सके। उनको अपनी मनमानी कीमतों पर इन फसलों को वो लेते थे। किसान जो थे उनका कोई रेट नहीं था बेचने का, वो अपनी मनमानी दामों पर इसको खरीदते थे। मनमानी तरह के लगान जमींदार जो वसूलते थे, उनके पास फसलों की बिक्री धीरे थी। उसके बाद वो ज्यादातर ऐसी व्यवस्था करते थे कि ज्यादातर उनके कच्चे माल यहाँ पर जाया जाते थे उनके कंपनियों में। जैसे आपको हो गया गन्ना, कपास, नील, उस तरह के कच्चे माल भारत से वो अपने विदेशों में जाते थे। तो उस कंपनी का कच्चा माल यहाँ होता था, तो उस कच्चे माल का वो अपने तरह से उत्पादन यहाँ करवाते थे, उसमें ज्यादा शोषण करते थे, जिससे हमारे यहाँ भारतीय किसानों, भारतीय कृषकों को कोई लाभ नहीं होता था, कोई फायदा नहीं होता था। उन्होंने 1882 में सूती स्तरों पर से आयात कर हटा लिया था। यानी 1982 में उन्होंने आयात कर हटा लिया था, जिससे भारत से जो आयात किया जाता था उस पर कोई कर नहीं था, वो फ्री होता था, वो सस्ता होता था। और निर्यात कर लगा दिया गया था, यानी यहाँ से कोई माल जाता है दूसरी जगह तो उस पर टैक्स लगेगा। तो टैक्स लगता था तो वो सामान महंगा हो जाता था। तो भारत से बनी हुई चीजें दूसरे देशों में जा नहीं सकती थी, और जब इंग्लैंड से बनी हुई वस्तुएं हमारे यहाँ आती थी तो वो सस्ती होती थी, क्योंकि उस पर कोई कर नहीं था, कोई टैक्स नहीं था। कृषि समाज का प्रत्येक वर्ग शासन के अधीन कठिनाइयों का सामना कर रहा था। यानी भारत में जितने भी वर्ग हैं, वो जमींदार वर्ग हो, हमारे राज्य शासक वर्ग हो, हमारे कृषक वर्ग हो, हमारे मजदूर वर्ग हो, हमारे किसान भाई हो, जमींदार हो, जो हमारे भारतीय जमींदार हो, सबको उन्होंने शोषण में बांध रखा था। सबसे उन्होंने शोषण किया था, सबका शोषण किया था, किसी को छोड़ा नहीं था। और यही कारण था कि हर क्षेत्र से हमारे भारत में राष्ट्रवाद की भावना जगने लगी और राष्ट्रवादी नेताओं का उद्भव शुरू हुआ और राष्ट्रवादी नेता यहाँ पर जन्म लेने लगे। उसी तरह उसका जब कंपनी का शासन प्रारंभ हुआ तब से 1857 ईस्वी के विद्रोह तक कई विद्रोह हुए। यानी जब कंपनी का शासन शुरू हुआ
तो 1857 से लेकर जो 1857 में पहला विद्रोह देखते हैं, उस विद्रोह से लेकर उसके बाद लगातार कई सारे विद्रोह हुए, लगातार कई विद्रोह हुए। 1857 ईस्वी के विद्रोह ने ये सोचने को बाध्य कर दिया, ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर सफलता के लिए आवश्यक योजना क्या है। यानी 1857 के जो विद्रोह थे वो तो दबा दिए गए, अंग्रेजों के द्वारा कुचल दिए गए, लेकिन उस विद्रोह से ये समझ में आ गया कि आखिर इस स्वतंत्रता, इस आंदोलन का उद्देश्य कैसे होगा, इस योजना क्या होगा, जिस योजना से हम अपने आप को आजाद कर पाएंगे, लड़ पाएंगे। भारत इस लक्ष्य पर पहुंच गए कि इस लक्ष्य की स्पष्टता एवं मजबूत संस्था, परिपक्व नेतृत्व, लड़ाई के तरीके और सुनियोजित आंदोलन के जरिए स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। यानी हमारे भारत के जो राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने ये सोच लिया कि मजबूत संस्था हो, मजबूत हमारा संघ हो, नेतृत्व करने की क्षमता हो, जिसमें राष्ट्रवादी नेता नेतृत्व कर रहे थे, लड़ाई के लिए हमारे पास क्षमता हो, हमारे काम लड़ाई करने की, हमारे आंदोलन करने में सत्य हो, शुद्धता हो, और एक सुनियोजित आंदोलन हो, यानी एक नियोजित तरीके से आंदोलन किया जाए तो हम कहीं अपने स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि 1857 की जो स्वतंत्रता थी वो एक सुनियोजित तरीके से स्वतंत्रता नहीं थी, वो अचानक हर जगह अलग अलग देख के सुन के आंदोलन होते जा रहे थे, एक नियोजित बद्ध तरीके से आंदोलन नहीं था, इसलिए उस आंदोलन को दबा दिया गया था। लेकिन जब वो आंदोलन हमारे 1947 में आज़ादी होने से पहले जब वही आंदोलन सुनियोजित तरीके से, नियोजित तरीके से आंदोलन शुरू हुए, तब जाकर हमको 1947 में आज़ादी हुई। और इसमें बहुत सारे राष्ट्रवादी नेताओं ने हिस्सा लिया और राष्ट्रवादी नेताओं के नेतृत्व में ही ये लड़ाइयाँ लड़ी गई। चूंकि ये आर्थिक कारण इसलिए था कि इसमें हर वर्ग का अंग्रेजों द्वारा शोषण किया गया था, इसलिए हर वर्ग से हमारे राष्ट्रवादी नेता निकल के आए, किसानों में से हमारे नेता निकल के आए, व्यापारियों में से हमारे नेता निकल के आए, शासकों में से नेता निकल कर आए, और उन्होंने नेतृत्व किया हमारे एक भारत के बड़े जनसमूह का, और उस आंदोलन को उन्होंने अंजाम दिया और उन्हीं के नेतृत्व में हमने स्वतंत्रता की लड़ाइयाँ लड़ी, और तब जाके अंग्रेजों से हमको आज़ादी 1947 में जाकर मिली। तो आर्थिक स्थिति पर अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति पर शोषण ने उस आंदोलन को जन्म दिया, उस राष्ट्रवादी सोच को जन्म दिया, एक नई चेतना को जन्म दिया, जिसने राष्ट्रवादी विचारों को अपनाया और राष्ट्रवादी नेता निकल कर आए। तो ये कहीं ना कहीं उनके आर्थिक कारण थी, आर्थिक शोषण था, जिसके कारण एक राष्ट्रवाद की भावना लोगों के मन में जगने लगी और जगह जगह आंदोलन शुरू हो गए और राष्ट्रवादी नेताओं के नेतृत्व में आंदोलन शुरू होने लगे। तो ये था हमारा आर्थिक कारण। हमने देखा कि आर्थिक स्थिति पर उन्होंने कैसे शोषण किया और कैसे राष्ट्रवाद का जन्म हुआ और कैसे राष्ट्रवादी नेता निकलकर उभर कर सामने आए, इनके नेतृत्व में आंदोलन हुए। अगले वीडियो में हम इसके धार्मिक कारण के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो आपको टॉपिक है, ये जो आप लोग का लेसन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका हर टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है आगे पढ़ने के लिए, और एग्जाम के दृष्टि से भी ये आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को ये समझना बहुत ही आवश्यक है। इसको आप लोग वीडियो देखिए और किताब एक बार उस धार्मिक या आर्थिक कारण एक बार पढ़ जाइए। आप पढ़ जाइएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, वीडियो देखिएगा और किताब पढ़िएगा तो उसको आपको समझ में जल्दी आ जाएगा और कभी आप भूलिएगा नहीं। तो ये रहा आपको धार्मिक कारण। अगले वीडियो में हम आपको धार्मिक कारण के साथ मिलेंगे, ये आर्थिक कारण समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।